गाइस, कोमल ठाकुर के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम पहुंचने वाले हैं शादी वाले घर में। जी हाँ, ये जो खूबसूरत सा गांव दिख रहा है, यहीं पर है शादी वाला घर, जहां है मेरी दीदी के बेटे की शादी। और हम आ गए हैं इस खूबसूरत डेस्टिनेशन पे। हेलो गाइस, तो आ गए हम शादी वाले घर में और ये है दूल्हा। ध्यान से देखिए आज। अच्छा। केवल कोई भी लड़की इसको लाइन नहीं मारेगी। आंटिया मार लो। कैसा लगा मेरा मजाक? आइए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ गांव का व्यू। ये है हिमाचल के गांव, ब्यूटीफुल। ये है छोटा चंडीगढ़। चंडीगढ़ थोड़ी बासी। हाँ हाँ, कसौली गांव। हेलो गाइस, तो हम रेडी हो रहे थे हल्दी रस्म के लिए। तो मैं कर रही थी अपना मेकअप, और कुछ जगह पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे लगा था डीजे। तो कॉपीराइट के डर से मुझे कई जगह वॉइस ओवर करना पड़ा, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये था मेरा मेकअप। और उसके बाद पहुँच गए हम खेत में, जहाँ पे होना था फोटोशूट। जी हाँ, दूल्हे को पहनाई जानी थी शेरवानी। उसके लिए प्री वेडिंग का फोटोशूट की कुछ जो चीज़ें रह गई थी, इसलिए हमें फोटोग्राफर ने बुलाया। लेकिन वो फोटोशूट कम और हंसी मजाक ज़्यादा हो रहा था। और बस दूल्हे को तो अपनी मासी को देख के हंसी आई जा रही थी, हमें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब फोटोशूट कम था वो। और देखिए लोगों के गेहूं का हमने क्या हाल कर दिया। और ये देखिए दूल्हे की मासी दूल्हे की फ़ोटोशूट कराने की जगह अपने फ़ोटोशूट में लगी हैं। भाई दूल्हे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था बेचारा। उसके बाद बारी आती है मेरी, जहाँ मुझे पगड़ी पहनानी थी दूल्हे को। और देखिए मैंने दूल्हे को पगड़ी पहनाई, लेकिन मैंने मतलब कम से कम 3 बारी में कहीं जाकर मैंने ढंग से उससे पगड़ी पहनाई। फोटोग्राफर बार बार मुझे बोल रहे थे आप क्या कर रहे हो। फाइनली मैंने दूल्हे को ढंग से पगड़ी पहना दी। क्या है ना, हमारे यहाँ तो कोई भी शादी होती है, हमारा तो इस तरह से ही हंसी मजाक चलता है। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सभी कज़न मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारा वही सब चला हुआ था, इसलिए मुझे अपनी यहाँ की शादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। भगत सिंह दक्षिण को चैन नहीं है। नहीं मिस हो जाएगी। पहले एक एक करके हम। हाँ। रिंपू भी हाथ तलवार लेके निकलना। 1 2 3 चलो 2 3 4 भैया करो। पर ऐसे करना है आपने। वो ऐसे ऐसे नहीं लगता है। पहले देखते आप उधर रहना। फिर ऐसे करना है। जब प्यारी समझ गई। देखेंगे। तो एक बार फिर से हमें जो है फोटोग्राफर ने खड़ा कराया, और अब हमें देना था फाइनल शूट। देखते हैं कि ये फाइनल शूट आता है कि नहीं। तो तभी सबसे पहले हमें जैसे जैसे बताया गया था वैसे हमने किया, और ये हो गया फाइनल टेक। तो गाइस फोटोशूट के बाद हल्दी की रस्में शुरू होनी थी, और ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे का था। और जो मेरी बहन ने मेरे परांदे वाली गुद कर दी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ शाम का टाइम हो गया था और पूजा वगैरह चल रही थी। और अभी जो है नानकी भी आने थे। और देखिए इस तरह से पूजा की तैयारियां हो गई। शाम का पूजन हो रहा था, हल्दी हुल्दी हो गई थी। दिन में हल्दी का शूट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं वो वीडियोस में नहीं डाली है। और देखिए ये जो है पंडित जी बिठा के पूजा कर रहे थे, उधर ही नानकी भी आ गए। तो गाइस देखिए नानकी आ गए। तो गाइस नानकी इतने ज़्यादा थे कि इतनी दूर तक लाइटें दिख रही थी, मानो कि मतलब नानकी की गाड़ी इतनी दूर तक खड़ी थी। बहुत ज़्यादा नानकी आ गए थे। मुझे तो लग रहा था कि आज तो यहाँ के लोग डर ही जाएंगे कि इतने ज़्यादा लोग आए हैं। तो फाइनली नानकियों का स्वागत होने लगा। और देखिए नानकी इतने ज़्यादा हैं कि मतलब यहाँ पे भी नानकी खड़े, इनसे पीछे भी बहुत दूर तक नानकी खड़े हैं। और आगे भी नानकियों का स्वागत हो रहा था। देखिए आगे कितने नानकी खड़े हैं। मतलब कि दीदी तो थक ही गए थे, सबको तिलक करते, सबको पहाड़ी टोपी पहनाई, मॉफलर दिया, और सभी लेडीज़ को बनारसी दुपट्टे के साथ उनका जो है दीदी ने स्वागत किया। वहीं हम नाचना शुरू हो गए।
लेडीज़ ने इतना ज़्यादा नाच गाना किया कि लेडीज़ तो थक ही नहीं थी। दूल्हे की मामी और दूल्हे की मम्मी वगैरह ने सबने मिलके बहुत ज़्यादा डांस किया। मानो कि आज तो मतलब नाच गाना ख़त्म ही नहीं हुआ। तो जिन्होंने नथ डाली है वो है दूल्हे की मम्मी। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं शादी को। तो गाइज फाइनली हमने नानकी वाले और हल्दी वाले डे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आपको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। अगर आपको इसी शादी की अगली वीडियोस भी देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।